हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे जयपुर का अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। ये जो है एक म्यूजियम है। इसको जो है किसने बनाया और अंदर क्या क्या है देखने के लिए पुरानी चीजें और उस समय में कौन सी मुद्रा का चालन हुआ करता था वो भी आप देखेंगे। इसमें जो है राजा रानियों के कपड़े, गहने और युद्ध में काम आने वाले तलवार, कवच और सब कुछ राजाओं के यहाँ पर रखे हुए हैं संग्रहित करके, वो सब आप देखेंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर। सबसे पहले इसकी टिकट की बात करें तो 50 रुपए पर पर्सन का टिकट है इसमें। अंदर से दिखाने से पहले मैं आपको इसे बाहर से दिखा देता हूँ, बाहर से ये कैसा दिखता है। सबसे पहले आप ये इस दीवार पर देखिए, राजाओं के नाम और यहाँ पर उनके शासनकाल के बारे में लिखा हुआ है। पहले जो है ये जयपुर ना होकर आमेर रियासत हुआ करती थी। जयपुर को जो है किसी एक राजा ने नहीं बसाया था, कई राजाओं के शासनकाल में इसे बसाया गया। जिसके जो सर्वप्रथम राजा थे वो पृथ्वीराज चौहान थे, जो कि एक महान राजा थे। इनके बाद फिर राजा बारमल जी हुए, जिन्होंने मुगल बादशाह अकबर से संधि कर ली थी और अकबर के कहने पर अपनी बेटी जोधाबाई की शादी भी अकबर से ही कराई। और बारमल जी अकबर के सेनापति भी रहे और इन्होंने जो है कई बार अकबर के कहने पर महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए, मनाने के लिए भी गए थे। लेकिन महाराणा प्रताप को जो है अपने स्वाभिमान के प्रति इतना प्रेम था कि उन्होंने धिक्कार कर दिया और बार बार हिंदू राजा बाप और बेटे आने पर भी मना करते रहे। और फिर बाद में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने 1727 में पूरी योजना के साथ इसका निर्माण करवाया। इसके बाद दोस्तों ये आगे देखिए, भील जनजातियों के बारे में लिखा हुआ है, जो कि यहीं पर इन अरावली की पहाड़ियों में रहा करते थे। फिर बाद में इनको यहाँ से निकाल कर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। इसका जो है राजा ने निर्माण क्यों कराया मैं आपको बता दूं कि इस समय जो है जो वेल्स के जो राजकुमार थे, किंग अल्बर्ट एडवर्ड, वो जो है 6 फरवरी 1876 को जयपुर के दौरे पर थे। तो उन्हीं के द्वारा इस अल्बर्ट हॉल म्यूजियम की फाउंडेशन रखी गई और उन्हीं के यहाँ विजिट करने से इसका नाम अल्बर्ट हॉल म्यूजियम रखा गया। अब आप इस वाले हॉल में देखेंगे तो आपको कांच में रखी हुई बड़ी बड़ी चादरें देखने को मिलेगी और कई चटाइयाँ अरब देशों से भी लाई हुई हैं। वो जो है राजाओं के समय इनको भेंट में दी जाती थी और बहुत कुशलता से इन पर कारीगरी की गई है। इनको जो है शायद मुझे ऐसा लगता है कि नीचे फर्श में बिछाई जाती होगी, जैसा कि देखने से मिलता है। और आप ये पढ़ सकते हैं, इसके बारे में लिखा हुआ है। और इसके बाद इन दोनों दीवार पर देखिए, पुराने समय में घटित घटनाओं के बारे में लिख रखा है। इसमें पुराने जमाने में कई सारी घटनाएं हुआ करती थी जिसमें राजा दंड दिया करते थे, वो सब कुछ इसमें बताया गया है। राजा मोरध्वज की ये कथा है। दोस्तों राजा जो है बहुत ही शौकीन मिजाज के हुआ करते थे उस जमाने में, तो वो सोना चांदी के ही अपने बर्तन बनाया करते थे। देखिए ये सोने का एक रख रखा है और ऐसे कई सारे रख रखे हैं और कई सारे तो आपस में राजाओं में भेंट भी दी जाती थी जिसमें भी मिलते थे इनको। और इसके बाद ये देखिए, एक महिला की फोटो लगाई हुई है जो कि फर्टिलिटी को प्रदर्शित करती है और ये जो है एक पेंटिंग है। दोस्तों आप बोर बिल्कुल मत होना, क्योंकि वीडियो में खास चीजें बहुत पड़ी हैं, जैसे कि वो आपको मम्मी दिखाना। इसके बाद ये देखिए, भगवान बुद्ध की एक पीतल की मूर्ति रखी हुई है जिसमें कई सारे बौद्ध संतों को बताया हुआ है। इसके बाद ये जापान की 15वीं सदी की तलवार रखी हुई है। उस समय जो राजाओं की सेना हुआ करती थी जापान की, उसमें ये बहुत ही आधुनिक ढंग से इनको प्रयोग किया करते थे, उनके बारे में भी ये बताया हुआ है, जैसा कि आप ये फोटो में देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ देखिए, ये है दीवालगिरी घंटा बर्मा। ये जो है उसी राजाओं के समय का घंटे का स्वरूप है, जो कि 2 आदमी इसे लगाकर बजाया करते थे। इसके बाद यहाँ देखिए, ये मिट्टी के बनाए हुए बर्तन हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के हैं, कलर भी कर रखा है, सब नेचुरल कलर है इनमें और इनमें ये सबसे बड़ा वाला है। इस पर आप गौर करके देखेंगे तो आपको इस पर पेंटिंग देखने को मिलेगी, अलग ही प्रकार की पेंटिंग है इसमें। इसे सत्सुमा नाम से जाना जाता है, जो कि एक जापान का शहर है प्रसिद्ध, जहाँ पर ये बर्तन बनाए जाते थे। इन बर्तनों को जो है बड़ी आंच पर पकाया जाता था ताकि ये बहुत मजबूत रहे। और इसके बाद आप देखेंगे द्वार शाखा, इसमें कई सारे जैसे कि बता रखा है, आप देख सकते हैं सब कुछ मूर्तियां। इसके बाद इस वाली दीर्घा में 15वीं शताब्दी के मध्य की 23 मूर्तियां और 3 मंदिर के खंड प्राप्त हुए और जिन्हें वाराणसी, गंधार और पेशावर पाकिस्तान से मिले। कुषाण युग के समय कला की 2 क्षेत्रियां विकसित हुई थी, जिसमें मथुरा शैली और गंधार शैली थी, जो कि अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पड़ती हैं।
गंधार की चौथी शैली बुद्ध प्रतिमाएं हैं और जो बोधिसत्व भी हैं, आप देख सकते हैं इनमें वीडियो में। इसके बाद ये है अस्त्र शस्त्र दीर्घा। इसमें क्या है आपको सब कुछ बताता हूँ मैं आगे। ये जो है राजाओं के समय युद्ध में काम लिए जाने वाले हथियार रखे हुए हैं यहाँ पर प्रिजर्व करके, जिसमें तलवारों से लगाकर हाथों में पहने जाने वाले कवच और बंदूकें सब कुछ हैं। इनमें सबसे पहले ये देखिए कतार बाण। ये जो है बताया जाता है कि मीणा जनजातियों से बनाया करते थे, ये नुकीले आकार के पूरे। इसके बाद ये आगे तलवार वाला सेक्शन आ गया, जिसमें पुराने ज़माने की राजाओं की तलवारें रखी हुई हैं, जहाँ से शासनकाल जयपुर का शुरू हुआ वहाँ से। इनमें जो है अलग अलग प्रकार की छोटी और बड़ी तलवारें शामिल हैं, जिसमें छुरी और राजपूती खांडा कई सारे हैं। इसके बाद ये देखिए राजा मान सिंह जी का सिर पर पहने जाने वाला हेलमेट और कवच और हाथों के अस्तबल, और ये छड़ी भी उनकी है और पीछे उनकी तलवार भी आपने देखी थी। ये देखिए इनको हाथों में लगाया जाता था, हाथों में पहनकर फिर बाद में युद्ध किया जाता था। ये सिर्फ सेना यूज किया करती थी इसमें। इसके बाद ये 2 नंबर वाला मान सिंह जी का हेलमेट है, सर पे लगाने वाला। इसके बाद में ये बंदूक वाला सेक्शन आ गया, जिसमें अलग अलग देशों से लाई हुई बंदूकें हैं। इनमें कई सारी 12वीं 10वीं सदी की भी हैं, लेकिन कई सारी नई भी हैं अभी 17वीं 18वीं सदी की। मगर कई सारी बंदूकें मुगल शैली में भी बनी हुई हैं, जो भी आप देख सकते हैं ये सारी। नीचे वाले पोर्शन को देखने के बाद हम इसकी दूसरी मंजिल पर आ गए हैं। इनमें जो है राजा अपनी पहचान के स्वरूप सिक्के रख रखे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। जैसे कि मालवा के राजा ने ट्रेड करने के लिए सिक्के बनाए, और कई अपनी रानियों के प्रति भी बनाते थे, जैसा कि मैं आपको बता दूं। जैसे कि चौहान राजा अजय देव की रानी सोमल का सिक्का बना हुआ है। ऐसे ही कई सारी रानियों और राजाओं के सिक्के बने हुए हैं, आप देख सकते हैं इनमें, और पोज करके पढ़ भी सकते हैं आप। और उसके बाद ये है गेटोर की छतरियाँ, जहाँ पर राजा माधो सिंह की और कई राजाओं की समाधियाँ हैं। उसका यहाँ पर एक मॉडल बनाया हुआ है। इसके बाद आइए देखते हैं मिस्र देश से लाई हुई मम्मी। दोस्तों मम्मी जो है किसी मृत शरीर को कहा जाता है, जिसमें बॉडी के मर जाने के बाद इसको प्रिजर्व करके रखा जाता है, जो कि इजिप्शियन लोग ही करा करते थे उस समय। और ये जो है कई 100 साल पुरानी है, आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये पूरा लपेटा हुआ है पूरा। ये जो है एक महिला की डेड बॉडी है, जिसका नाम तुतुक नामक महिला है, और इसके बारे में ये सब कुछ आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। दोस्तों इस मम्मी की मैं आपको एक खास बात बताऊं कि इसका लास्ट टाइम एक्सरे करवाए गए थे 2011 में, वो आप देख सकते हैं कैसा था उस समय इसकी डेड बॉडी। ये पूरी आप देख सकते हैं, पूरा मुंह से लेकर पैरों तक। इसके बाद वाद्य यंत्र दीर्घा। इसमें जो है पुराने जमाने के ही लकड़ी से बने हुए वाद्य यंत्र रखे हुए हैं, जिसमें सारंगी और ढोल नगाड़ा सब कुछ हैं, आप देख सकते हैं एक एक करके। इसके बाद इनमें सबसे बड़ा ये है रबाब वाद्य यंत्र। ये जो है 17वीं सदी का है, जिसे महाराजा मान सिंह के महल से बजाया जाता था। से फिर बाद में राजा किसी भी चीज का अनाउंसमेंट किया करते थे, जैसा कि आप जानते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं राजा रानियों के गहने। कौन से रानियां गहने पहना करती थी महंगे महंगे। इनमें जो है गले में पहने जाने वाले कई सारे नेकलेस और कंठी वगैरह हैं, आप देख सकते हैं। ये दोनों गोल गोल कंठियां हैं। फिर गले में पहने जाने वाले ये कौन सा आभूषण है, और ये चांदी के हैं सारे के सारे। इसके बाद लास्ट में ये एक काठ का रथ रखा है, जिसमें रानियों को बिठाकर इधर से उधर ले जाया जाता था। ये जो है इसका प्रतिरूप है। इसका बड़ा वाला तो आमेर किले में पड़ा है। अगर आप जयपुर के सभी जगहों के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। सभी जगहों के सेपरेट अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं हमने। और बाकी यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।